मेरे दिल के करीब रहने वाले सिर्फ दो ही शख्स हैं, एक मेरी अम्मा और दूसरा मेरा अब्बा। आज मैं अपने बाबा के साथ जा रहा हूँ उनके बचपन के दोस्त से मिलने। उनका घर हमारे घर से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पे है और मैं अक्सर बाबा के साथ अंकल से मिलने आता रहता हूँ। आज सुबह सुबह ही मौसम बहुत ही प्यारा बन गया और एक बात मैंने नोट की है, जब भी बाबा अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाते हैं उस दिन बहुत ही खुश होते हैं। दोस्ती भी वही होती है जो आखिरी लम्हात तक साथ हो। और अब हम अंकल के घर की तरफ रवाना हो गए। दुनिया का कोई भी शख्स मुझसे नाराज हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन मेरे अम्मा और अब्बा मुझसे नाराज हों उस दिन मुझे चैन नहीं मिलता। और ये खास खुदा की रहमत है मुझ पर। वालदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं। वालदैन राजी तो रब राजी। जो मैंने नोट किया है वो आपको बताता हूँ कि बेटों की 5 किस्म की अकसाम होती हैं। पहले वो हैं जिन्हें वालदैन किसी काम को करने का हुक्म दें तो कहना नहीं मानते। दूसरे वो हैं जिन्हें वालदैन किसी काम को करने का कह दें वो कर तो देते हैं मगर दिल से नहीं करते। तीसरी किस्म के बेटे वो हैं जिन्हें वालदैन कोई काम करने का कह दें वो कर तो देते हैं मगर सुना सुना कर, एहसान जतला कर, बकवासबाजी करके ये काम करके भी घाटे में हैं और गुनाह कमा रहे हैं। चौथी किस्म के वो बेटे हैं जिन्हें वालदैन कोई काम बता दें तो खुश दिली से करते हैं, ये अजर कमा रहे हैं। ऐसे बेटे बहुत कम होते हैं। पांचवी किस्म के वो बेटे हैं जो वालदैन की ज़रूरतों के काम उनके कहने से पहले कर देते हैं, ये खुशबख्त किस्म के बेटे होते हैं। और आखिरकार हमने 35 किलोमीटर का सफ़र तय करके अंकल के घर पहुंच गए। जैसे ही अंकल ने बाबा को देखा तो बाबा की तरफ दौड़ कर आए। अंकल बाबा को देखकर बहुत ही खुश हो गए। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई जब अंकल ने ये कहा कि आज मुझे कहीं जाना था लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि आज मेरा दिल कह रहा था कि मेरा बचपन का यार आज मुझसे मिलने आ रहा है। अंकल के घर के बाहर बहुत ही खूबसूरत माहौल बना हुआ था। आम के पेड़ के नीचे जानवर बांधे हुए थे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी और ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अंकल मुझसे शिकायत करने लगे कि मैं आपकी तरफ काफी बार चक्कर लगा चुका हूँ लेकिन आपका बाबा काफी दिनों बाद आज आया है। और फिर कुछ देर मैं अंकल से गपशप करता रहा। बुजुर्गों से बातें करने का मजा अपना ही है। इनकी बातों में कोई ना कोई सबक जरूर होता है अगर तुम समझो तो। तू असा घाटा से ए मैं असा के बाद गई मेरी गाल पूछनी पर को फोर मार जरा पानाम लेते सोया लगे हां तेरी छाबा करना हां वो सरकी की दुकान बनी लगा वाला बड़ी अम्मा हां छोटी अम्मा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजार रात नल के जाने रही। ये प्योर नेचुरल ब्यूटी सिर्फ देहातों में देखने को मिलती है। आज मौसम को हमारे साथ जानवर भी एंजॉय कर रहे थे और मैं मजे से लेटकर मौसम को एंजॉय कर रहा था। इतने में अंकल का पोता जामुन के दरख्त से जामुन तोड़कर हमारे पास ले आया और मैंने जामुन पर नमक का छिड़काव करके खाया और मुझे बहुत ही मजा आया। देखते ही देखते मैं जामुन की 2 प्लेटें खा गया और इतने में खाना भी आ गया। खाने में स्पेशल बकरे का गोश्त और देसी घी वाली रोटियां थी। फिर मैंने पेट भर कर खाना खाया। फिर जुम्मा की नमाज का वक्त हो गया और हम सब जुम्मा पढ़ने चले गए। अब टाइम काफ़ी हो चुका था और हमने अंकल से इजाज़त ली और वापसी घर की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे।